ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पिछले 2 हफ्तों में यह संघर्ष लगातार खतरनाक होता जा रहा है और अब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की राजधानी तेहरान की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में कई बड़े धमाके सुने गए। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया है। इजराइल की सेना का कहना है कि उसने पिछले एक दिन में ईरान के करीब 200 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा है कि उनका देश ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के नेताओं का कहना है कि वे इस हमले का जवाब जरूर देंगे। ईरान की सेना ने भी कई मिसाइलें दागने का दावा किया है। इस युद्ध के दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई है। इराक में अमेरिका का एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान यूनाइटेड स्टेट्स की सेना का बताया जा रहा है। इस घटना में कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। इस बीच पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। इसलिए जैसे जैसे यह युद्ध बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। कई देशों के शेयर बाजारों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट, सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दुनिया के कई देश अब इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई बड़े देशों ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। लेकिन फिलहाल युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा।